यूसुफ काइंडली थोड़ा सा ये भी बताएं कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है और इस वक्त जहां पे पहुंच चुकी है, इसमें अभी आप क्या देख रहे हैं कि मजीद गुंजाइश है मार्केट के ऊपर जाने की? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं? ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रही है? जी भाई देखें, पहले तो ना ये दो तरह के इन्वेस्टर्स होने चाहिए। और जो ऑडियंस इसमें है उसमें 99% लोग एक तरह के होंगे और 1% लोग दूसरी तरह के होंगे। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों को इंडेक्स करना चाहिए या कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डालने चाहिए और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर वो पूरा दिन ना लगा सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, कि अगर आप खुद स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करते हैं और आपको कोई फंड मैनेजर आपने रखा हुआ है या आप इंडेक्स करके करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं होती है ये पता करने की कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और एसआईपी करते रहना हर महीने वो ज्यादा जरूरी है इससे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। जो जरूरी पॉइंट है सबके लिए, स्पेशली यंग लोगों के लिए, वो ये है कि वो जितने पैसे कमाते हैं उससे कम खर्च करें और अपनी पर्सनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो पैसे खर्च करते हैं वो कम करने की कोशिश करें, ताकि हर महीने एक सेविंग बननी शुरू हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना, आपके पास लाखों रुपए हो इन्वेस्ट करने के लिए। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी मंथली हर महीने इन्वेस्टमेंट आपकी लाख की भी सेविंग हो सकती है, 10 लाख की भी सेविंग हो सकती है और 5,000 की भी सेविंग हो सकती है। लेकिन जरूरी है कि सेव करें और स्टार्ट करें। जिसने नहीं स्टार्ट किया वो स्टार्ट करे। और ये एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। हम कंपनी में पैसे डाल रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे हम कोई दुकान खरीद रहे हो या कोई प्लॉट खरीद रहे हो या कोई घर खरीद रहे हो। बस फर्क ये है कि ये डिविडेंड देता रहेगा और ये बड़ा होता रहेगा। जब आप घर खरीदते हैं नॉर्मली तो घर बड़ा नहीं हो जाता, और कि आपने एक घर खरीदा था वो और बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कंपनीज बड़ी होती जाती हैं, हर साल एक पे आउट भी करती रहती हैं, और और एक रिटर्न ऑन इक्विटी एक बाजार बना रही होती है। तो उससे आप देखेंगे कि 2001 में जो बाजार 1,500 थी वो आज 1,40,000 के पास है। तो इसका मतलब ये है कि 20% लॉन्ग टर्म एवरेज सीएजीआर बन गया है। लेकिन हर पॉइंट से सीएजीआर 20% नहीं बना है। आप 2017 के टॉप से लेंगे तो कम बना है, 2018 के टॉप से लेंगे तो कम बना है, 2023 के बॉटम से लेंगे तो बहुत ज्यादा बना है। लेकिन जरूरी जरूरी है ये समझना कि अगर आज आप 30 साल के हैं तो आप ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उस वक्त यूज करें जब आप 60 साल के हो, तो फिर आपका एक इन्वेस्टिंग का अच्छा फ्रेमवर्क और माइंडसेट बन सकेगा। ज्यादातर लोगों को इंडेक्स करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए या कोई अच्छा ईटीएफ सेलेक्ट कर लेना चाहिए जिसमें वो हर महीने पैसे ऐड करते रहें, और ये वो पैसे हो जो उनको रिटायरमेंट पे ही चाहिए या 10 साल 15 साल 20 साल के बाद चाहिए, और ये कंपाउंड हो के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर 1,500 रुपए अगर आपने 2001 में डाले थे तो वो आज 1,40,000 रुपए हो गए ओवर 25 ईयर्स। और जाहिर है इसके बीच में होता ये रहा है कि अगर किसी ने 25 साल ये किया है तो उसने मार्केट के पीक्स भी देखे हैं, उसने मार्केट के ट्रफ्स भी देखे हैं। द रूल इज कि आप पीक पे भी डालें पैसे और आप ट्रफ पे भी डालें, और आप ये फिक्र ना करें कि बाजार कहाँ लगती है। अच्छा, फिर आ गए दूसरी तरह के लोग जो आपने सवाल देखें। अगर आप मार्केट टाइम करने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले तो हम ये समझ लेते, पहले तो बहुत जरूरी है समझना कि देखें एक साइकिल है इकोनॉमी की और एक साइकिल है स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस की। तो देखें अभी हम 2023 वाले लेवल्स पे अब नहीं है, लेकिन हम 2017 वाले लेवल्स पे भी नहीं है। 2023 में आपको 3 और 4 टाइम्स अर्निंग्स पे कंपनीज मिल रही थी, 2017 में आपको 12 और 14 टाइम्स अर्निंग्स पे भी अच्छी कंपनीज नहीं मिल रही थी। अब हम उसके बीच में कहीं हैं। तो हम वी आर नॉट एट द बॉटम एंड वी आर नॉट एट द टॉप। अच्छा, एक हो गई ये वैल्यूएशन की साइकिल। इस वैल्यूएशन की साइकिल के साथ एक अर्निंग्स की साइकिल होती है। तो क्या अर्निंग्स पीक हो गई हैं और अर्निंग्स नहीं बढ़ सकती हैं? तो ऐसा भी नहीं लगता कि अर्निंग्स नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम अभी अर्निंग्स के साइकिल पे भी मोस्ट लाइकली हम अर्निंग्स के साइकिल पे मोस्ट लाइकली स्टार्ट पे हैं। फॉर सम कंपनीज हम अर्निंग्स के साइकिल में बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन देखिए अर्निंग्स अर्निंग्स ना अब आनी शुरू हो सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज, आप जितनी आप काफी सारी कंपनीज देखेंगे पाकिस्तान में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, कोई 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम है। फिर अगर हम टोटल डेट देखें कि कंपनीज ने कितना लोन लिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये नंबर 2006 में मेरा ख्याल है होता था 22%, 2008 में होता था 18%, ये नंबर आज 10-11% है। तो कंपनीज लेवरेज्ड भी नहीं है, इसका मतलब है बैंकों ने लोन भी नहीं लिए हैं। ये एक अलग स्टोरी है कि वो क्यों हुआ है, और गवर्नमेंट ने सारे पैसे बोरो कर लिए हैं, और गवर्नमेंट प्रिंट करके जब भी पैसे डालती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और एक क्राइसिस हो जाता है, और पाकिस्तान में बार बार क्राइसिस में। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम साइकिल में कहाँ हैं। देखें, एक इस पूरे के पीछे एक पॉलिटिकल साइकिल भी है, फिर एक फिजिकल स्पेस का साइकिल है, फिर एक वैल्यूएशन का साइकिल है, और एक अर्निंग्स का साइकिल है। तो देखें पॉलिटिकल साइकिल में अभी इस वक्त ये लग रहा है कि हम ऐसी जगह पे हैं कि देखें, अल्लाह करे सब लोग
जो लोग ताकतवर हैं इस मुल्क में वो एक जगह बैठ जाएं, और जो अभी करंट भी सिचुएशन है कि एक पार्टी को आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया है, और जब एक की बारी आती है तो वो दूसरे के साथ ज्यादती करता है, और जब दूसरे की बारी आती है तो वो पहले के साथ ज्यादती करता है, और हम ये करना बंद कर देंगे क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। एंड देयर इज अ चांस कि ये दोबारा 2029 में जब इलेक्शन हो तो दोबारा ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाए। अब दुआ यही करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन अभी इस वक्त हम पॉलिटिकल साइकिल में ऐसी जगह पे लग रहे हैं कि शायद 3 साल यहाँ से कुछ भी ना हो इस तरह का। दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम सिक्योर कर लिया है, करेंसी, और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल हालात हैं वो अब 1 डेढ़ साल पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला था, अब नहीं होने वाला। अच्छा, फिर आपको छोटे 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 पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। आप बाइकों की सेल देखेंगे तो आपको लगेगा बढ़ गई है। आप गाड़ियों की सेल देखेंगे, और ये है विद अ 3 मिलियन रुपी लिमिट ऑन लीजिंग, तो आप देखेंगे कि गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। फिर हमारा ज़ाहिर है ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इससे भी हमें कुछ पॉकेट्स का अंदाजा होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप होम अप्लायंसेस कंपनीज देखेंगे, आप लिस्टेड वाली भी देखेंगे या आप अनलिस्टेड भी देखेंगे, तो आपको वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है। फिर आपको बहुत ज्यादा लोकलाइजेशन नजर आ रही है। फिर क्योंकि क्राइसिस आया था 3 4 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपोर्ट पे बहुत जोर मारा है, जिसके रिजल्ट्स अब आपको छोटे 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 पॉकेट्स में जगह 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 नजर आ रहे हैं। आपको आईटी में तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी जगह जगह पे वो नजर आ रहे हैं। देर आर सम लिस्टेड कंपनीज दैट हैव डन रियली वेल ऑन द बैक ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डन वेल ऑन द बैक ऑफ द लोकल इकोनॉमी रिकवरिंग। तो कुछ कंपनीज रिकवर कर गई हैं, कुछ अभी करना शुरू करेंगी। सही है, जिनमें ज्यादा डिस्ट्रेस था वो अब रिकवर करना शुरू होंगी। तो देर विल बी पॉकेट्स दैट विल आउट परफॉर्म, देयर विल बी पॉकेट्स जो आप समझ लें एक तरीके से स्टेज 2 पे आ गए हैं, कि जो डिस्ट्रेस वाली वैल्यूएशन थी वो खत्म हो गए, वो ऊपर आ गए हैं, और अब यहां से रिटर्न्स उतने उतने एबनॉर्मल नहीं होंगे। और कुछ कंपनीज हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत बुरा रहा है, और कंपनीज सही हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन डेट में या डिस्ट्रेस में थे, तो वो अब टर्न अराउंड होना शुरू होंगे। तो तो अभी भी लगता है कि देर आर मेजर पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट जो डेटा में नजर आ रही हैं। अच्छा, और ये है इस सब के बावजूद, ये जो बाइकें बिक रही हैं, ये इस सब के बावजूद है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है पाकिस्तान का वो बहुत ज्यादा प्रेशर में। वो आपको ट्रैक्टर की सेल से भी नजर आएगा, आपको मीडिया पे भी नजर आएगा, और ये हुआ इसलिए है क्योंकि डीरेगुलेट हो रहा है सेक्टर। पहले वीट के ऊपर से सपोर्ट प्राइस हटी है, फिर शुगर केन के ऊपर से सपोर्ट प्राइस हटी है। सही है, चीनी की प्राइस गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की अभी कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए। उसके सामने जाहिर हुआ यह है कि चीनी की डिमांड शायद इस साल उस तरह की नहीं है जैसी नॉर्मली होती है। तो तो देखें, पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट है, करंट अकाउंट सरप्लस है डिस्पाइट एग्री डूइंग वेरी बैडली। और अब नजर आ रहा है कि अब लोग प्रोजेक्ट्स भी लगाना शुरू कर रहे हैं, लोग बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं। जरा 2 साल एक नॉर्मल मिले हैं बिजनेसेस को बहुत टाइम के बाद, जिसमें डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो गई है। तो अब लग रहा यही है कि अब जो है वो लोग प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू करेंगे, लोग बिजनेस करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, और आहिस्ता 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 ग्रोथ विल रिकवर। वी जस्ट हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें स्लो होती हैं। जब कोई फैक्ट्री कोई प्रोजेक्ट लगाने का सोचती है तो वो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक 3 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गवर्नमेंट या कोई कोई बटन दबाए और अगले दिन सुबह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, अनलेस आप वो पैसे पंप करके ग्रोथ कर रहे हैं। और पैसे पंप करके ग्रोथ करने के हमने नतीजा पहले देख लिया है। तो अब लगता यह है कि अब लगता यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ होना अब शुरू होगी, और कोई बजाहिर कोई इस ग्रोथ को खराब करने वाली चीज नजर नहीं आ रही, अनलेस कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया प्रेशर पड़ जाए और गवर्नमेंट दोबारा पुरानी चीजें करना शुरू कर दे, जो आईएमएफ प्रोग्राम्स में अनलाइकली होती हैं। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान हैव जनरली बिहेव्ड वेल जब आईएमएफ का प्रोग्राम होता है, चाहे वो हम अर्ली 2000s देखें या 2012 से 17 तक देखें या अभी देखें पिछले 2 3 साल में। तो गवर्नमेंट्स हैव बिहेव्ड वेल अंडर आईएमएफ प्रोग्राम, जब आईएमएफ प्रोग्राम्स को चलाया गया है। जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो फिर आईएमएफ प्रोग्राम भी खराब होता है, और जो है फिर फिजिकल फिजिकल साइड भी आउट हो जाती है। तो गवर्नमेंट पैसे बहुत प्रिंट कर देती है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, आउटपुट बढ़ता नहीं है, और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, करेंसी चली जाती है, और वो हालात हो जाते हैं जो हमने 23 के एंड पे देखे, या हमने 18 19 में देखे, या हमने 2009 10 में देखे। तो तो मेरा ख्याल है वी आर मिड साइकिल, जहाँ पे सही है, स्टॉक मार्केट तो बढ़ गई है, बट इकोनॉमी अब ग्रो होना स्टार्ट, मुझे लगता है कि आप इकोनॉमी को ग्रो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड दिस दिस विल बी नेचुरल ग्रोथ। हमें ये भी समझना है कि देखें,
चाइनीज इकोनॉमी पहले 10 साल 4% पे ग्रो की है, फिर 10 साल 5 पे की है, फिर 10 साल 6 पे की है, तो 6 नहीं होना शुरू हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी स्लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने में। बहुत अच्छा कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किया आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।